दोस्तों, स्टडी बुन्नू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 परीक्षा के लिए। इसमें 20 प्रश्न है जो एनसीईआरटी से उठाया गया प्रश्न है, आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2026 परीक्षा के लिए। वीवीआई प्रश्न है। क्या है पहला नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 10। यानी क्या होता है तो 10 होता है। यानी जो उदासीन होता है यानी 7 होता है, और क्षारीय होता है जो 7 से अधिक होता है, जो अम्लीय होता है 7 से कम होता है। तो कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होता है। तो इसका पीएच मान 10 होता है। क्या होता है 10। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एसिटिक अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। क्या है दूसरा नंबर कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। कौन सा अवलोकन सत्य है। तो इसका ऑप्शन ए है यह सिरका से गंध देता है, बी ऑप्शन है यह प्याज से गंध देता है, सी ऑप्शन है सड़े अंडे की तरह गंध देता है, डी ऑप्शन यह सड़े मांस से गंध देता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है कि ए सिरका से गंध देता है। क्या देता है, सिरका से गंध देता है। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न तो हर साल पूछा जाता है। क्या है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का 5, इसका ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 0। यानी किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है तो 7 होता है। क्या होता है 7। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चौथा नंबर प्रश्न वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। जो किससे निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है किससे निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन सही है लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। किससे, लाइकेन के पौधे से। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है 2026 परीक्षा के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न कि निम्न में कौन सा विजातीय यौगिक है। निम्न में कौन सा विजातीय यौगिक है। तो इसका ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है खड़िया, बी ऑप्शन है संगमरमर, डी ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जो विजातीय यौगिक कौन है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है 6 नंबर। क्या है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवंग कौन है। तो इसमें प्रबल लवंग कौन है। तो इसका ऑप्शन ए है NaCl, बी ऑप्शन है CaClH2, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है BaSO4 और डी ऑप्शन है LiCl। तो इसका सही ऑप्शन है कि कौन सा है जो प्रबल लवंग है, यानी प्रबल लवण कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है कौन है तो NaCl है। कौन है NaCl। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट कि 7वां नंबर प्रश्न क्या है कि दांतों के साफ करने के लिए दंत मंजक का प्राय होता है। क्या होता है जो हम लोग दांत को साफ करते हैं, जो दंत मंजक होता है उसमें प्राय क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन अम्लीय, सी ऑप्शन है लवण युक्त, बी और डी ऑप्शन है इनमें से कौन है। इसका सही ऑप्शन है कि जो दांतों में जो साफ करते हैं दंत मंजक को तो क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन है क्षारीय होता है। क्या होता है क्षारीय। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है, वीवीआई प्रश्न है। क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन है 8 है और डी ऑप्शन है 9। तो इसका सही ऑप्शन है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है तो 7 होता है। क्या होता है 7। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया था, यानी 2026 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इसका ऑप्शन है प्रबल क्षार, बी ऑप्शन है प्रबल अम्ल, सी ऑप्शन है लवण, डी ऑप्शन है क्षार। इसका सही ऑप्शन है कि प्रबल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है तो लवण बनाता है। क्या बनाता है लवण। इसका 11 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कि निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है। निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो इसका सही ऑप्शन है कि निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है। जो हल्दी जो है ये प्राकृतिक सूचक है। और आपको लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न तो हर साल पूछा जाता है, ये 2022 में पूछा गया था, यानी 2026 में ज़रूर पूछा जाएगा। क्या है 11वां प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए है NaHCO3, बी ऑप्शन है NaOH, सी ऑप्शन है NaCO3, डी ऑप्शन है KOH। यानी इसका सही ऑप्शन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है NaCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र सी यानी C12H22O11 होता है। क्या होता है? C12H22O11 होता है। और अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि दही किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? जो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है साइट्रिक अम्ल, बी ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, सी ऑप्शन लैक्टिक अम्ल और डी ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल। इसका सही ऑप्शन है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और 14वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है। ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के pH मान क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए है 7, बी ऑप्शन है 14, सी ऑप्शन 6 और डी ऑप्शन है 10। यानी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का pH मान क्या होता है? तो प्रबल क्षार और प्रबल क्षारक से बने, तो प्रबल क्षारक से बने यानी क्या होगा, क्या बनेगा? तो इसका ऑप्शन क्या है? तो इसका pH मान था, इसका pH मान क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है 7 है। क्या है? यानी उदासीन होगा, यानी 7। और अगला प्रश्न है अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का pH मान इसका ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन 7 से कम और सी ऑप्शन 7 से अधिक और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। 16 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 16वां प्रश्न VVI प्रश्न है। क्या है? VVI प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। और अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान क्या होता है? जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसका pH मान क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। अगला प्रश्न है कि 18वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? जो ऑक्जेलिक अम्ल है प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है संतरा, बी ऑप्शन टमाटर, सी ऑप्शन सिरका और डी ऑप्शन है इमली। तो इसका सही ऑप्शन है कि ऑक्जेलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर है। क्या है? टमाटर। अगला प्रश्न है क्या? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उदासीनीकरण क्रिया में है। जो उदासीनीकरण क्रिया में क्या है? तो इसका ऑप्शन है अम्ल बनता है, बी ऑप्शन है लवण और जल बनता है, सी ऑप्शन क्षार बनता है, डी ऑप्शन है क्षारक बनता है। तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है कि लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न 2026 परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न 21 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है? विरंजक के लिए प्रयुक्त क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है नौशादर, बी ऑप्शन है खड़िया, बी ऑप्शन ब्लीचिंग पाउडर, डी ऑप्शन है लाल दवा। तो इसका सही ऑप्शन क्या पाया जाता है इसमें? तो इसका प्रयुक्त क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है। और 21 प्रश्न से अपने वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।